और वक्फ कानून को बदले जाने की या इसे निरस्त करने की मांग लगातार की जा रही है। इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हो, लेकिन सरकार का ये साफ कहना है कि ये उन गरीब लोगों के हक में है जिनका हक मारा गया है वक्फ के नाम पर। जगदंबिका पाल जो कि जीपीसी के अध्यक्ष थे, उनका क्या कहना है अब इस मांग को लेकर, इन प्रदर्शनों को लेकर सुनिए। नहीं, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो निश्चित तौर से कि अगर वक्फ बाई यूजर में 100 साल 200 साल पुराना है जिसके डीड्स नहीं हैं, तो ये जो अब अमेंडेड कानून आया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें स्पष्ट है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। मतलब कि जो डीड नहीं भी है, लेकिन अगर मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, तो दैट विल रिमेन एज ए वक्फ। और अब फ्यूचर में जो भी वक्फ होगा उसका डीड होगा, क्योंकि अब कोई भी देश में एक मतलब सिविल की चीज़ें हों, प्रॉपर्टी की हो, तो जब उसका एक डीड बनता है और उसके साथ वामसी पोर्टल है भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिससे ये तो हो कि पूरे देश में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है इसका भारत सरकार के पास उस मंत्रालय में लेखा जोखा रहे। तो ये क्लियर है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू हो रहा है। अभी जो कानून पास हुआ उसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि भविष्य में जो होगा वो वक्फ बाई यूजर नहीं होगा। वक्फ बाई यूजर ख़त्म किया है भविष्य के लिए, लेकिन अगर पास्ट में कोई है जिसकी डीड नहीं है और वो मस्जिद है तो वक्फ रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक और सवाल। और वक्फ कानून को बदले जाने की या इसे निरस्त करने की मांग लगातार की जा रही है। इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हो, लेकिन सरकार का ये साफ कहना है कि ये उन गरीब लोगों के हक में है जिनका हक मारा गया है वक्फ के नाम पर। जगदंबिका पाल जो कि जीपीसी के अध्यक्ष थे, उनका क्या कहना है अब इस मांग को लेकर, इन प्रदर्शनों को लेकर सुनिए। नहीं, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो निश्चित तौर से कि अगर वक्फ बाई यूजर में 100 साल 200 साल पुराना है जिसके डीड्स नहीं हैं, तो ये जो अब अमेंडेड कानून आया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें स्पष्ट है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। मतलब कि जो डीड नहीं भी है, लेकिन अगर मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, तो दैट विल रिमेन एज ए वक्फ। और अब फ्यूचर में जो भी वक्फ होगा उसका डीड होगा, क्योंकि अब कोई भी देश में एक मतलब सिविल की चीज़ें हों, प्रॉपर्टी की हो, तो जब उसका एक डीड बनता है और उसके साथ वामसी पोर्टल है भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिससे ये तो हो कि पूरे देश में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है इसका भारत सरकार के पास उस मंत्रालय में लेखा जोखा रहे। तो ये क्लियर है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू हो रहा है। अभी जो कानून पास हुआ उसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि भविष्य में जो होगा वो वक्फ बाई यूजर नहीं होगा। वक्फ बाई यूजर ख़त्म किया है भविष्य के लिए, लेकिन अगर पास्ट में कोई है जिसकी डीड नहीं है और वो मस्जिद है तो वक्फ रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक और सवाल। और वक्फ कानून को बदले जाने की या इसे निरस्त करने की मांग लगातार की जा रही है। इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हो, लेकिन सरकार का ये साफ कहना है कि ये उन गरीब लोगों के हक में है जिनका हक मारा गया है वक्फ के नाम पर। जगदंबिका पाल जो कि जीपीसी के अध्यक्ष थे, उनका क्या कहना है अब इस मांग को लेकर, इन प्रदर्शनों को लेकर सुनिए। नहीं, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो निश्चित तौर से कि अगर वक्फ बाई यूजर में 100 साल 200 साल पुराना है जिसके डीड्स नहीं हैं, तो ये जो अब अमेंडेड कानून आया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें स्पष्ट है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। मतलब कि जो डीड नहीं भी है, लेकिन अगर मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, तो दैट विल रिमेन एज ए वक्फ। और अब फ्यूचर में जो भी वक्फ होगा उसका डीड होगा, क्योंकि अब कोई भी देश में एक मतलब सिविल की चीज़ें हों, प्रॉपर्टी की हो, तो जब उसका एक डीड बनता है और उसके साथ वामसी पोर्टल है भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिससे ये तो हो कि पूरे देश में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है इसका भारत सरकार के पास उस मंत्रालय में लेखा जोखा रहे। तो ये क्लियर है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू हो रहा है। अभी जो कानून पास हुआ उसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि भविष्य में जो होगा वो वक्फ बाई यूजर नहीं होगा। वक्फ बाई यूजर ख़त्म किया है भविष्य के लिए, लेकिन अगर पास्ट में कोई है जिसकी डीड नहीं है और वो मस्जिद है तो वक्फ रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट में एक और सवाल और वक्फ कानून को बदले जाने की या इसे निरस्त करने की मांग लगातार की जा रही है। इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हो, लेकिन सरकार का ये साफ कहना है कि ये उन गरीब लोगों के हक में है जिनका हक मारा गया है वक्फ के नाम पर। जगदम्बिका पाल जो कि जीपीसी के अध्यक्ष थे, उनका क्या कहना है अब इस मांग को लेकर, इन प्रदर्शनों को लेकर सुनिए। नहीं, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो निश्चित तौर से कि अगर वक्फ बाय यूजर में 100 साल 200 साल पुराना है जिसके डीड्स नहीं हैं, तो ये जो अब अमेंडेड कानून आया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें स्पष्ट है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। मतलब कि जो डीड नहीं भी है, लेकिन अगर मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, तो दैट विल रिमेन एज ए वक्फ। और अब फ्यूचर में जो भी वक्फ होगा उसका डीड होगा, क्योंकि अब कोई भी देश में एक मतलब सिविल की चीज़ें हों, प्रॉपर्टी की हो, तो जब उसका एक डीड बनता है और उसके साथ वामसी पोर्टल है भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिससे ये तो हो कि पूरे देश में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है इसका भारत सरकार के पास उस मंत्रालय में लेखा जोखा रहे। तो ये क्लियर है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू हो रहा है। अभी जो कानून पास हुआ उसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि भविष्य में जो होगा वो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर ख़त्म किया है भविष्य के लिए, लेकिन अगर पास्ट में कोई है जिसकी डीड नहीं है और वो मस्जिद है तो वक्फ रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक और सवाल और वक्फ कानून को बदले जाने की या इसे निरस्त करने की मांग लगातार की जा रही है। इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हो, लेकिन सरकार का ये साफ कहना है कि ये उन गरीब लोगों के हक में है जिनका हक मारा गया है वक्फ के नाम पर। जगदम्बिका पाल जो कि जीपीसी के अध्यक्ष थे, उनका क्या कहना है अब इस मांग को लेकर, इन प्रदर्शनों को लेकर सुनिए। नहीं, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो निश्चित तौर से कि अगर वक्फ बाय यूजर में 100 साल 200 साल पुराना है जिसके डीड्स नहीं हैं, तो ये जो अब अमेंडेड कानून आया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें स्पष्ट है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। मतलब कि जो डीड नहीं भी है, लेकिन अगर मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, तो दैट विल रिमेन एज ए वक्फ। और अब फ्यूचर में जो भी वक्फ होगा उसका डीड होगा, क्योंकि अब कोई भी देश में एक मतलब सिविल की चीज़ें हों, प्रॉपर्टी की हो, तो जब उसका एक डीड बनता है और उसके साथ वामसी पोर्टल है भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिससे ये तो हो कि पूरे देश में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है इसका भारत सरकार के पास उस मंत्रालय में लेखा जोखा रहे। तो ये क्लियर है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू हो रहा है। अभी जो कानून पास हुआ उसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि भविष्य में जो होगा वो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर ख़त्म किया है भविष्य के लिए, लेकिन अगर पास्ट में कोई है जिसकी डीड नहीं है और वो मस्जिद है तो वक्फ रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक और सवाल और वक्फ कानून को बदले जाने की या इसे निरस्त करने की मांग लगातार की जा रही है। इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हो, लेकिन सरकार का ये साफ कहना है कि ये उन गरीब लोगों के हक में है जिनका हक मारा गया है वक्फ के नाम पर। जगदम्बिका पाल जो कि जीपीसी के अध्यक्ष थे, उनका क्या कहना है अब इस मांग को लेकर, इन प्रदर्शनों को लेकर सुनिए। नहीं, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो निश्चित तौर से कि अगर वक्फ बाय यूजर में 100 साल 200 साल पुराना है जिसके डीड्स नहीं हैं, तो ये जो अब अमेंडेड कानून आया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें स्पष्ट है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। मतलब कि जो डीड नहीं भी है, लेकिन अगर मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, तो दैट विल रिमेन एज ए वक्फ। और अब फ्यूचर में जो भी वक्फ होगा उसका डीड होगा, क्योंकि अब कोई भी देश में एक मतलब सिविल की चीज़ें हों, प्रॉपर्टी की हो, तो जब उसका एक डीड बनता है और उसके साथ वामसी पोर्टल है भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिससे ये तो हो कि पूरे देश में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है इसका भारत सरकार के पास उस मंत्रालय में लेखा जोखा रहे। तो ये क्लियर है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू हो रहा है। अभी जो कानून पास हुआ उसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि भविष्य में जो होगा वो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर ख़त्म किया है भविष्य के लिए, लेकिन अगर पास्ट में कोई है जिसकी डीड नहीं है और वो मस्जिद है तो वक्फ रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक और सवाल